यीशु के नाम से आमीन आमीन। निकालेंगे योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 12 आयत से लेकर 14 आयत तक हम पढ़े। योएल नबी की पुस्तक निकालो, उसका 2 अध्याय 12 आयत से लेकर 14 आयत तक हम पढ़े। आप नोट कर लो, मैं अपने लिए पढ़ता हूँ। 12 आयत में लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपहास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। कहता यहोवा की ये वाणी है कि अभी भी रोते पीटते अपने गुनाहों से मन फिराकर फास्टिंग के साथ उपहास के साथ क्या करो, यहोवा के पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर, ध्यान से सुना वचन, कहता अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रही, दयालु, विलंब करने से क्रोध करने वाला, दयावान। क्या पता कहता कि तुम उसके पास आए और तेरे ऊपर दया करे और तेरे गुनाहों को क्या कर दे, माफ कर दे। हालेलुया। कहता अब भी मन फिराओ, यहोवा की यह वाणी है कि जितने भी लोग अभी भी पाप में हैं, गुनाह में हैं, कोई ना कोई ऐसा पाप वो कर रहे हैं जो गुप्त में है, वचन कहता है कि मेरी वाणी ये है, सुनो, उपहास के साथ आओ, रोते पीटते खुदा के सामने आओ, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़कर यहोवा के सामने आओ। क्या पता यहोवा तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे, क्योंकि वो दया करने वाला है। हालेलुया। क्या पता उसका क्रोध जो आपके ऊपर आने वाला है, उस क्रोध को मिटा दे, आपको माफ कर दे, उसका फैसला बदल जाए, क्योंकि आप उपहास के साथ उसके क्या सामने रहे। हालेलुया। कहता क्या जाने वो फिर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्य बलि और आदर दिया जाए। हालेलुया। कहता क्या पता उसका मन बदल जाए और वो आपको आशीष दे, क्रोध के बदले आपको क्या दे, आशीष दे। इसलिए कहता अपने मन को फिराओ, रोते पीटते परमेश्वर के सामने आओ और खुदा से बोलो कि परमेश्वर मुझसे जो भी गुनाह हुए हैं मुझसे पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करता हूँ। हालेलुया। और क्या पता यहोवा आपके गुनाह को माफ कर दे और उसके बाद क्या करे, आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, क्योंकि वो दया करने वाला है। हालेलुया। कहता रोते पीटते मन को फाड़कर। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति दुखी होता है कि वो पाप नहीं करना चाहता, फिर भी वो पाप करता है। उसका मन उसको दोषी ठहराता है कि ये काम तुमने नहीं करना, फिर भी शैतान से पाप में गिराता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने कपड़ों को नहीं, अपने मन को फाड़, यानी कि जो शैतान तेरे मन में योजना डाल रहा है उसको फाड़ दे, उसको खत्म कर दे और परमेश्वर के सामने चला जाए, उसे दूर मत भाग। क्योंकि जब आदम दूर भागा, परमेश्वर ढूंढने के लिए आया, वो भागने लगा, तो परमेश्वर को क्या दिया, श्राप दिया कि अब तुझे मैं निकाल देता हूं। हालेलुया। हमें भागना नहीं है पाप से। जब पाप हुआ, गुनाह हुआ, आपको मालूम मैं नहीं करना चाहता, मेरा मन दोषी ठहराता है, फिर भी आप गिर जाते हो, आपको दूर नहीं भागना। हालेलुया। आपको क्या करना है, पश्चाताप करना है और उपहास के साथ रोते पीटते मन को फाड़ कर दुखी होकर कि परमेश्वर मैं तंग आ चुका हूँ, अब मैं इसको बंद करता हूँ, अपनी ताकत से अपने बल से नहीं जीत पाया, अब सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। हालेलुया। अपने मन को फाड़ता हूँ और तेरे सामने बैठता हूँ और उपहास के साथ बैठता हूँ, जब तक परमेश्वर के पाप का जो प्रभाव मेरे ऊपर है ये टूट ना जाए, तब तक मैं फास्टिंग करता रहूंगा, तब तक मैं प्रार्थना करता रहूंगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पाप धीरे 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 कम होता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पर जब आप दूर भागते हो, आपका मन आपको दोषी ठहराता है कि तू परमेश्वर के काबिल नहीं है,
तू प्रार्थना नहीं कर पाएगा। तूने 1000 बार पश्चाताप किया है, तूने 1000 बार खुदा से माफी मांगी है, फिर से तू अगले दिन गिर जाता है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ, वो फैसला करते हैं कि हाँ परमेश्वर चलो अब 1 महीना में पाप नहीं करूंगा, 2 महीने में पाप नहीं करूंगा। क्या होता है अगले दिन हफ्ते बाद वो फिर गिर जाता है। हालेलुया। तो फिर क्या किया उसने? अपनी ताकत लगाई, अपना बल लगाया और परमेश्वर से सहायता नहीं मांगी। अगर वो कहता कि परमेश्वर मैं जितनी बार कोशिश करता हूं पर मैं गिर जाता हूं, अब मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूं, तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर आए, मैं फास्टिंग के साथ उपवास कर तेरे सामने बैठा हूं, रोते पीड़ते तेरे सामने आया हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, अपने मन को फाड़ता हूं पाप के लिए, और अब तू मुझे छुड़ा। हालेलुया। अब मैं अपनी ताकत नहीं लगाता, तेरी ताकत को अपने पर मांगता हूं, तेरे अनुग्रह का अपने पर मांगता हूं। और वचन लिखा है तेरी निर्बलता में मैं सामर्थ देता हूं। हालेलुया। जब तू गिरता है ना, तो कमजोर होता है, तब परमेश्वर तुझे सामर्थ देकर खड़ा करता है। हालेलुया। इसलिए क्या करना? परमेश्वर के सामने भागना है, परमेश्वर के पास भागना है। उसे मालूम है कि तू गिरेगा, शैतान पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसे तेरी कमजोरी मालूम है। उसे मालूम है ये व्यक्ति पाप से निकला, इसकी ये कमजोरी है, अब मैंने फिर से इसे पाप में डालना है। तो अगर वो व्यक्ति प्रार्थना ना करे, फास्टिंग ना करे, परमेश्वर के पास ना जाए, वो धीरे धीरे और नीचे की नीचे और आता जाएगा। हालेलुया। और जब उसे मालूम होगा कि नहीं, परमेश्वर कहता है कि रोते पीड़ते मन को फाड़ कर मेरे सामने आओ, तब परमेश्वर अनुग्रह देगा, दया करेगा, आशीष भी देगा। जब उसे मालूम होगा वचन का, वो आएगा, वो रोते फिरते आएगा, परमेश्वर के सामने बैठेगा फास्टिंग के साथ। जैसे वो बैठेगा, परमेश्वर का क्रोध जो आने वाला वो खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कि परमेश्वर रोज आता था बाग में, आदमी को मिलता था। फिर उस दिन क्या हुआ? क्योंकि उस दिन आदमी ने क्या कर लिया था? पाप कर लिया था, और पाप करने के बाद वो शिपरा था परमेश्वर से। परमेश्वर को मालूम था कि आदमी ने पाप कर दिया, फिर भी वो परमेश्वर से दूर भाग रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर से पुकार रहा था, आदम तू कहां है? वो कहता परमेश्वर तेरे सामने नहीं आ सकता, मैं नंगा हूं। तो मैंने आपको बताया कि जब जब आप पाप करोगे, तब तब आप शर्मिंदगी का सामना करोगे। हालेलुया। वो शर्मिंदा हुआ कि परमेश्वर मैं नंगा हूं, मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। वही आदम रोज परमेश्वर से मिलता था, पर उस दिन क्या हुआ? क्योंकि उसकी आंखें खुल चुकी थी। हालेलुया। उसने वो फल खा लिया जो परमेश्वर ने मना किया था। इसे जब जो चीजें परमेश्वर ने मना की हम कर देते हैं, वो पाप कर देते हैं, वो गंदा देख लेते हैं, तो परमेश्वर की क्या करता है? उसका अनुग्रह, उसका हाथ जो ऊपर होता है वो उठ जाता है। हालेलुया। फिर हम भागने लगते हैं, परमेश्वर दूर होने लगते हैं। और जैसे व्यक्ति दूर होने लगा, उसकी प्रार्थना कम होने लगती। जो पहले प्यास थी परमेश्वर के कामों को करने की, जो पहले मन में एक अभिलाषा थी परमेश्वर तेरे काम करने, प्रार्थना करनी है, फास्टिंग करनी है, आपको धीरे धीरे सारी अभिलाषा कम होती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा तेरे पहले सा प्यार, पहला प्रेम कहाँ है जो तू मुझे पहले करता था, जब नए नए प्रभु में चलते थे? वो प्रेम कहाँ है? वो प्यार कहाँ है? वो नहीं रहा। उसका कारण कि पाप में गए, पाप के बाद प्रार्थना छोड़ी, प्रार्थना के बाद फास्टिंग कम की, और धीरे 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 अपने मन की करते गए। हालेलुया। परमेश्वर कैसे बात करता है? जब आप प्रार्थना करते हो, जब परमेश्वर के सामने बैठते हो, फिर परमेश्वर बात करता है और धीरे धीरे तेरी कमियां दिखाता है कि ये तेरे अंदर कमी है, इसको निकाल दे। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने जाए। हालेलुया। कितने समुद्र कितने आगे बच्चे पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:4 आयत से लेकर 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 4 आयत से लेकर 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा, यूहन्ना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उल्ट दिया जाएगा। तब निन्वे में इंसानों ने परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा की और उपहास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट फोड़ा। सब बोले आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा कि जा उस नगर में, इन सब नगरों में खत्म कर दूंगा, इसको नष्ट कर दूंगा,
योना ने क्या किया? प्रचार किया। परमेश्वर अगर किसी नगर को नष्ट करना चाहता है, सबसे पहले वो क्या करता है? अपने नबी को, अपने दास को उसकी जिंदगी में, उसकी लाइफ में भेजता है। एक मौका देता है परमेश्वर, जांच नगर में इसे बोल, अगर तू पश्चाताप करेगा तो तू बच जाएगा। हालेलुया। सोचो, वो परमेश्वर ने फैसला कर लिया कि अब मैं इस नगर को खत्म कर दूंगा। और योना ने प्रचार किया कि परमेश्वर ऐसा करने वाला है। उन सबों ने क्या किया? छोटे से लेकर बड़े जितने भी थे सभी ने टाप ओढ़ा और फास्टिंग में बैठ गए, प्रेयर में बैठ गए। और क्या हुआ? परमेश्वर ने फैसला बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि अब मैं इस नगर को नहीं मारूंगा। आप सोचो, परमेश्वर जो वर्ड बोलता है वो पूरे होते हैं। जो भी परमेश्वर कहता है वो पूरा। अब यहां पे परमेश्वर ने फैसला बदल दिया। किसके कारण? क्योंकि उन्होंने क्या किया? अपने मन को फाड़ा, पश्चाताप किया, दुख मनाया इस चीज का कि हमने पाप किए हैं और इसलिए परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आने वाला है। और छोटे से लेकर बड़े जितने भी थे सभी ने टाट ओढ़े और प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। और 9 आयत में लिखा, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़कना हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उनके कानों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। सब बोलिए आमीन। जब परमेश्वर ने सुना कि मेरे कानों में एक आवाज आती है कि परमेश्वर, मैं मन फिराता हूँ, आपसे मैं पाप नहीं करूंगा, गुनाह नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता मेरे कानों में एक आवाज आई कि ये कूप मार्ग, गलत मार्ग के ऊपर जो चल रहे थे वहां से वो फिर रहे, उसको छोड़ रहे थे। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हालेलुया। तब क्या किया? परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। कहता अब इनको मैं नहीं मारूंगा। हालेलुया। ये होता मन फिराना, पश्चाताप करना और उपहास के साथ खुदा के सामने बैठना। इतनों को मालूम है कि मेरे ऊपर अब बीमारी का प्रेशर है, पाप का प्रेशर है, लगातार गिरता जा रहा हूँ, वो फिर भी चुप कर बैठे आराम से, तो फिर मरने वाले, क्योंकि उनके ऊपर क्रोध आने वाला है। अगर वो पाप छोड़ दे, पश्चाताप कर ले, गुनाहों से माफी मांग ले और खुदा के सामने बैठे, तो खुदा अपना मन बदल देगा। कहता क्या पता वो तुम्हें आशीष दे, बरकत दे। जो तुम गिरने वाले थे, क्या पता परमेश्वर तुम्हें सामर्थी बनाए, अभिषिक्त बनाए, तुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर ले। हालेलुया। कहता क्या करो? मन में फिराओ, पश्चाताप करो, उसके सामने बैठो, दुखी होकर बैठो कि परमेश्वर मैं काम नहीं करना चाहता पर फिर भी मुझसे हो रहा है, मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। हालेलुया। उसे बोलना कि बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। मैं चाहता हूं फिर से पश्चाताप करें, आंखों को बंद करो, देखो अपने अंदर कौन से ऐसे पाप, आप फिर से पश्चाताप करो ताकि जब प्रभु बोझ लेने जाओ आप फ्री हो जाओ। बस करो पश्चाताप सब जन मिलके। कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, पश्चाताप करें सब जन मिल के।
भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ दुआ। हालेलुया। जब अपने मन को फाड़ कर देख रहा हूँ, आत्मा मुझे हिला रहा है। अभी भी कुछ भाई बहनें यहाँ पे हैं जो पाप में फंसे हुए हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो मुझे बताना कि आपकी गलती नहीं है। शैतान आपके जीवन को खत्म करना चाहता है। मेरे भाई बहन जो भी मुझे सुन रहा है, आज आपका दिन है। आज आपको फैसला करके जाना है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, पहली जगह तेरी होगी, बाकी सब कुछ मैं यहीं पे खत्म करके जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ऊंची बात से मांगो आमीन आमीन आमीन। आप देखो इतना पाप बढ़ चुका है कि लड़का लड़के के साथ गलत काम कर रहा है, लड़की लड़की के साथ। उनको ऐसे लगता है कि शायद ये फीलिंग मेरे अंदर है, ये खुदा की ओर से है। रब ने मेरा गलत बनाया, पर रब ने मेरा गलत नहीं बनाया। वचन क्या, हमने तुम एक इंसान बनाया, एक मर्द बनाया, अपनी सांसें तेरे अंदर फूकी और तेरे अंदरों औरत को बनाया है। इसलिए जो तेरे परमेश्वर ने बनाया है, जो तेरे खुदा ने बनाया है, तेरा असली जीवन वही है, तेरा असली रास्ता भी वही है। ये शैतान तेरे अंदर गलत फीलिंग, गलत चीजें डाल के तेरे परमेश्वर की राह को अलग कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। इसलिए आज परमेश्वर को इससे ध्यान लगा और जान कि परमेश्वर तू मैंने क्यों बनाया है और कैसा मुझे तूने बनाया है और कौन सी तेरी बुलाहट है जो मेरे जीवन में मुझे पूरी करनी है। आज अपने आप को देखें, झांकें, चेक करें। देखना परमेश्वर आपसे बात करेगा, खुदा आपको छुड़ाएगा। अब पाप से निकल जाओगे और एक पवित्र जीवन जीने लगोगे। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से बोले आमीन आमीन आमीन। देख रहा हूँ आत्मा में ऐसे आज देखकर परमेश्वर मुझे ऐसे हिला कि बहुत से जल्द लोग जवान इस मिनिस्ट्री का हिस्सा होंगे यीशु मसीह के नाम से। आने वाला 2025 जो नया साल है, एक बड़ी बेदारी, बड़ी लहर इस चर्च की ओर आने वाली यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। लाखों रूहें इस चर्च के द्वारा बचाई जाएंगी यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। देख रहा हूँ बहनों के अंदर से गुप्त रोग खत्म होते हुए, क्योंकि बीच में मैं उठा नहीं सकता, फिर भी आज खुदा मुझे बोल रहा है भविष्यवाणी करने के लिए। प्रार्थना करते रहो, इसलिए वचन को मैंने बीच में रोक दिया, खुदा ने मुझे बुलाया है।